अति पवित्र मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप लोगों के मधुर दोबारा प्रभु आने को अनुग्रहित किया। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बड़े चंगे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है जो अपने अनुग्रह के साथ दिन लिए चलता है और कई बार हम मिल नहीं पाते, पर प्रभु के अनुग्रह के हम उस आत्मा के साथ प्रभु में स्थिर बने हैं। हालेलुया। हम वचन की ओर चलेंगे। आज के लिए जो मैंने आप लोगों के लिए मैंने मेरे मन में वचन डाला है, वचन का शीर्षक के टॉपिक वो होगा प्रेयर विद फेथ नॉट बाय कमांड। प्रार्थना विश्वास के द्वारा होनी चाहिए, ना कि आदेश। प्रार्थना विश्वास के द्वारा होनी चाहिए, ना कि आदेश या कमांड। और इस वचन को जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वचन को समझिएगा। आज अधिकतर हम जब प्रार्थनाओं के दौरान जब हम अपने आप को लाते हैं तो प्रार्थनाएं आज हमारे विश्वास में कम होता है, आदेश में ज्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? उदाहरण के तौर पर जब आप इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा तो आजकल कैसे प्रार्थना करें? प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मैं जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मैं जा रहा हूं, बारिश नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, खाना खाने पेट दर्द नहीं होना चाहिए। When I'm praying, I'm not praying with faith, I'm praying with command. मैं कमांड कर रहा हूं कि मैं जा रहा हूं तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे होता है? प्रार्थना क्या है? परमेश्वर हम यहां से अंबिकापुर से राय बिलासपुर जा रहे हैं, प्रभु जी यात्रा में आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपकी सुरक्षा हमारे साथ होनी चाहिए। आज हमारी प्रार्थना के प्रभु मैं निकल रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। फर्क है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमारी प्रेयर में। तो एक जो प्रेयर है कि परमेश्वर मैं जा रहा हूं, खुदावंद एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इस प्रेयर में पहली बात तो एक कमांड है। दूसरी बात, इस प्रेयर के अंदर में एक डर बैठा हुआ है कि मेरे मार्ग में मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैं कमांड करता हूं एक्सीडेंट ना हो। लेकिन जब मैं बाइबल को समझने की कोशिश कर रहा था तो मैंने इस वचन को, जब वचनों को समझने की कोशिश किया तो मुझे बाइबल में एक जगह पर ऐसा व्यक्ति का उदाहरण नहीं मिला जिसने बाइबल के वचन को कमांड के रूप में इस्तेमाल किया, मतलब आदेश दे रहा हो। वचन कौन है? वचन कौन है? वचन कौन है? परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही क्या है? इसका मतलब है जब मैं कमांड कर रहा हूं या जब मैं वचनों को बोल रहा हूं, देखिए वचन को बोलना अलग बात है, वचन को कमांड के रूप पर बोलना अलग बात है। आई एम कमांडिंग, व्हेन आई एम कमांडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम कमांडिंग द गॉड, है ना? यही है ना? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मानते हैं कि अगर मैं वचन को विश्वास के द्वारा बोल रहा हूं या कमांड के द्वारा बोल रहा हूं, जैसे मैंने इस वचन को बोला प्रभु मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 के मुझे कुछ हानि ना होगा। ये वचन जब मैं बोल रहा हूं तो ये वचन को बोलते समय ये बताइए, अगर इस वचन को मैं 20 बार बोलूंगा तो क्या वो परमेश्वर के लिए बदल जाएगा? परमेश्वर भजन संहिता इसके इतना में ये वचन लिखा है, परमेश्वर को पता है कि नहीं पता? अब उस वचन को विश्वास से ना केवल परंतु कैसे बोल रहा हूं? कमांड के द्वारा। कैसे बोल रहा हूं? आदेश। मैं आदेश दे रहा हूं, प्रभु जी मेरे निकट 1000 मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, मुझे कुछ हानि ना होगा। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से, मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से, मैं जब वचन को कमांड कर रहा हूं, मैं 10 बार भी वचन को बोलूं, अगर परमेश्वर को देना होगा वो मुझे एक बार में दे देगा, अगर ना देना होगा वो 20 बार में भी ना देगा। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि बच्चा जानता है मेरा बाप एक बार में नहीं देगा, इसलिए मैं 20 बार बोलता हूं उसको। कहीं ना कहीं 20 बार में उसका मन क्या हो जाए? बदल जाए। लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं? हमारा परमेश्वर तो एक बार सुनकर उत्तर देने वाला क्या है? परमेश्वर। उसने कहा तुम मुझे दुहाई दो और मैं सुनकर तुम्हें क्या करूंगा? उत्तर। मैं उसमें लिखा मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और झुककर उसने मेरी दुहाई को क्या कर ली? सुन ली। तो इसका मतलब है कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो मेरा प्रेयर किस में होना है?
फेथ में होना है। मेरा प्रेयर किस में होना है? विश्वास में होना है। मेरा प्रार्थना कमांडेबल प्रेयर नहीं होना है। मेरा प्रार्थना आदेश देने वाली प्रार्थना नहीं होना है कि प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। प्रेयर शुड ऑलवेज बी फेथ एंड इन द डिजायर ऑफ गॉड। आमीन। प्रेयर दो तरीके से होता है। पहला नंबर प्रेयर विश्वास से होता है और दूसरा नंबर प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा से होता है। There are two kinds of prayer in the Bible. The first prayer is about prayer of faith and the second prayer is prayer of desire or the will of God. हालेलुया। इसके अलावा संपूर्ण बाइबल के अंदर में आप किसी और तरह की प्रार्थनाओं को नहीं प्राप्त करेंगे। बाइबल में लिखा है कि जब शाऊल प्रार्थना करे दमिश्क की घाट में 9वें अध्याय प्रेरितों के काम में, तो शाऊल जब प्रार्थना करा, ही इज नॉट प्रेइंग एंड सेइंग लॉर्ड हील मी राइट नाउ। वो एक बार भी 3 दिन के उपवास में या 3 दिन के अंधेपन में नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इसी घड़ी अपने आप को चंगे होने का आज्ञा देता हूं। नो, ही डिडंट प्रे। प्रेरितों का 12वें अध्याय पर जब कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना करी थी, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि बंधन टूट जाए। प्रेरितों का 19वें 16वें अध्याय पर जब पौलुस और सीलास बंदीगृह के अंदर में प्रार्थना कर रहे, they didn't pray। हम यीशु के नाम से दीवार को क्या करते हैं? See, remember one thing, prayer of faith have a patience। विश्वास की प्रार्थना में धीरज की आत्मा काम करता है, लेकिन कमांडिंग प्रेयर के अंदर में धीरज की आत्मा काम नहीं करता। कमांडिंग प्रेयर के अंदर में कंफ्यूजन की आत्मा काम करता है। उसका कारण क्या होगा? जब आप कमांड करके घोषणा करके प्रार्थना कर रहे हो और जब चीजें वैसा ना हो आपके अनुकूल में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अपने फेथ के लिए, आप कंफ्यूज हो गए अपने विश्वास के लिए, आप कंफ्यूज हो गए यहोवा के ऊपर। परमेश्वर मैं तो विश्वास से घोषणा किया था वचन में और तुमने लिखा एकमात्र एक बिंदु पे पूरा नहीं हुआ बिना टले, और मैंने कहा था मेरा टिकट 1000 में दाहिने 2000 आगे मुझे कुछ हानि नहीं होगा। प्रभु जी फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया? हमने तो प्रार्थना करके निकला था, परमेश्वर फिर कैसे गाड़ी पंचर हो गया? हमने तो प्रार्थना करके ये किया था। देखिए आज मसीह जगत के अंदर में आपका प्रार्थना किस प्रभुता के ऊपर में टिका हुआ है। आमीन। मेरी बातें समझ में आ रही? किधर समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो क्या मेरी प्रार्थना के अंदर में विश्वास है या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अच्छा, आप और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है, ताकतवर है, सामर्थ्य है। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है? और हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वचनों को बोल बोल कर या कोट कर करके प्रार्थना कर रहे हैं, ये है कि नहीं? मैंने भी आप लोगों से कहा ना कि वचन को कोट करके आपको क्या करना है। पर मेरा सवाल है, क्या साउल के पास वचन था कोट करने के लिए जब वो अंधा होकर बैठा हुआ? क्या कलीसिया के पास था प्रेरितों के काम में प्रार्थना करने के लिए? क्या कुरनेलियुस की जब प्रार्थना सुनेगी, क्या उसने वचन को कोट करके प्रार्थना किया? फिर उनकी प्रार्थना किस पर थी? आज हम लिखे हुए शब्द को देखकर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन दिनों पर वो यहोवा पर विश्वास करके प्रार्थना कर रहे थे। मैं आपको क्या समझाना मांग रहा हूं? हमारा विश्वास इस वचन पर है, अच्छी बात है, और ये वचन ही परमेश्वर है। पर कई बार जब आपको वचन ना याद हो या वचन आप ना पढ़ पाओ, ऐसे लोग जो अनपढ़ है, जो वचन नहीं पढ़ पाते, या ऐसे लोग जिसको वचन याद नहीं है, वो कैसे प्रार्थना करेंगे? आपका प्रार्थना इस वचन, कई लोग रट लिए वचन को तंत्र मंत्र की तरह कि हाँ मेरे को कुछ होगा, मैं वचन निकालूंगा। उनके अंदर विश्वास नहीं है, वहां पे उनका विश्वास अब डाइवर्ट हो चुका है कि नहीं मैं ये वचन बोलूंगा तो हो जाएगा, और जब वचन बोलने के बाद ना हो तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि मेरा परमेश्वर कहां है या मेरा विश्वास कहां है। मैंने प्रार्थना किया था, क्यों नहीं? पिछले दिनों पर एक घटना ऐसी हुई हमारे साथ में। एक बहन का डिलीवरी, उसका 6वां 7वां महीना हो रहा था, बच्चा शायद पानी पी लिया और वो सी कॉल्ड में लाइक पास्टर जी मैं बच्चा लेने से पहले हम प्लानिंग करने वाला प्रेयर की, हम प्रार्थना किया, हम ऐसा अभी ऐसा क्यों हो गया, बच्चा ये क्यों हो गया, ऐसा हो गया। मैंने बोला बहन आपको अगर सोनोग्राफी में डॉक्टर बता रहा है कि आपको ऑपरेशन करना है, तो ये परमेश्वर ही तो आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है ना। आपका बच्चा शायद अंदर मर सकता था, लेकिन परमेश्वर ना मरने देकर अभी तक जीवित रखा है, और आपको ऑपरेशन के द्वारा आपके बच्चे को बाहर निकाल सकता है परमेश्वर। तो शी वाज नो, मैं तो प्रार्थना की नॉर्मल डिलीवरी होगा, व्हाई दिस इज हैपनिंग।
तो sometime when we are praying we get confused कि हमने प्रेयर किया था पर ये क्यों नहीं हुआ। मैं always am telling, prayer of faith bring patience in your life। विश्वास की प्रार्थना हमेशा आपके अंदर में धीरज को उत्पन्न करेगा, और धीरज के हवाले में धीरज परमेश्वर की इच्छा है। If patience is there in your life, there is a desire of will of God। अगर धीरज की आत्मा काम कर रहा है तो आप पिता की इच्छा में चल रहे हो। और अगर आपके अंदर में कंफ्यूजन की आत्मा कर रहा है, मैं कई विश्वासियों को जानता हूं जो बढ़िया प्रार्थना करते हैं, अच्छे वचन को जानते हैं, बट दे आर ऑलवेज कंफ्यूज इन देयर लाइफ। व्हाई नो? क्यों कंफ्यूज है मालूम उनकी जिंदगी में? कारण एक ही है, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं के अंदर विश्वास नहीं है। कभी उनके प्रार्थनाओं का डिमांड है, आई कमांडेड, आई कमांडेड, आई कमांडेड, आई कमांडेड एंड दिस थिंग शुड बी हैपन। नो, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट गॉड दैट विल स्पीक समथिंग एंड विल हैपन। हम इंसान है, हम भगवान नहीं, हम परमेश्वर नहीं है कि हम बोल देंगे और चीजें क्या हो जाएंगी। Praise the Lord. And if you are saying that परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह का सृजनहार परमेश्वर, तो ऐसे में तो उसने बोला सृष्टि हो जा, सृष्टि हो, तो मैं मेरे मुंह से भी मून में बोल देना चाहिए, मून धरती बन जा। अगर मैं ये इस स्टेटमेंट को कह लूं ना, परमेश्वर हमारे मुंह का सृजनहार, तो तेरे मुंह का सृजनहार प्रभु तेरे शरीर के लिए बस है क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पेट में दर्द था तो मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु के नाम से मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, तो मेरे मुंह का सृजनहार परमेश्वर ने मेरे पेट दर्द को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। तो वही मुंह का सृजनहार परमेश्वर चंद्रमा को धरती को नहीं बना दे रहा, अगर आप बोल रहे हैं तो। मेरे साथ क्लियर हो रहे आप लोग? हालेलुया। तो मैं क्या समझाना मांग रहा हूं कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, या हम प्रेयर के साथ जब प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो आपका प्रेयर केवल विश्वास पर निर्धारित होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक जगह लिखा मरकुस रचित सुसमाचार, लिखा मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस उसका 11 उसका 24 वचन को पढ़ी, क्या लिखता है? मरकुस 11 का 24, मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके क्या करो? मांगो। नहीं, प्रार्थना करके चमकाओ। मोला चाहिए मतलब चाहिए। मैं कहे तो मैं विश्वासी, मैंने संसार को छोड़ा, मैंने पाप छोड़ा, मैं दारू छोड़ा, मैं ये छोड़ा, प्रभु मैं बोल रहा हूँ मेरे को मिलना चाहिए मतलब, मैं 40 दिन का फास्टिंग क्यों, मेरे को ये होना चाहिए मतलब। नो नो नो, बाइबल कहता है जो कि तुम विश्वास से प्रार्थना करके मांगो। देखिए हम मांग सकते हैं, देना ना देना उसके हाथ में है। हम अधिकार नहीं कर सकते परमेश्वर पर अपनी प्रार्थना में। प्रार्थना इज नॉट अबाउट डिमांडिंग योर थिंग्स, प्रार्थना इज, प्रेयर इज नॉट अबाउट कमांडिंग योर डिजायर, प्रेयर इज ऑल अबाउट फेथ। आमीन, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं बहुत गहरे रूप से आपको सुनाने की कोशिश, और ये समझेगा ना बहुत सारी चीजें अपने आप खुलती जाएंगी। आमीन। और क्या लिखता है फिर से पढ़ेंगे 11 के जवाब। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके क्या करो? मांगो। बोलिए मांगो। हाँ, मांगो 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 मांगो। तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रतीति कर लो कि तुम्हें क्या हो गया? मिल गया। अच्छा, मांगो। बोलिए मांगो। इधर देखिए, मांगो। कितने लोग समझते हैं मांगना? मांगना क्या होता है? मांगना, जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे आपका पेन स्कैन है, पेन प्लीज फिर से पकड़िए। आपका तेरा पेन दे दो रे। डिफरेंस समझ में आया? जब आप मांग रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, यू विल बी हम्बल। ठीक है? प्रेयर जब आप कर रहे हैं, पहला नंबर आपके अंदर दीनता दिखाई देने वाला। दूसरा नंबर आपका ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मतलब जब आप मांग रहे हैं आपका एटीट्यूड 0 होना है। Praise the Lord. And the third thing, when you're asking something to someone, you are, है ना, जब आप मांग रहे हो तो आप उस पर निर्भर हो रहे हो। लेकिन आज क्या हमारी प्रार्थनाओं में सारी चीजें दिखाई दे रही है? हम कई बार कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हम बोलते कि नहीं बोलते? हम, मैं प्रार्थना की प्रभु नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको क्या समझाना मांग रहा हूं
इसी मांगने के पीछे जब मैं इनसे ये पेन मांग रहा हूं तो मैं बोलूंगा सिस्टर कैन आई हैव योर पेन प्लीज, तो पेन ना देना रे, ये क्या वो तो कर्जा खाए मोर पेन ले लेते खरीद का पढ़ लेता 10 रुपए का पेन खरीदे क्या औकात नहीं है, पढ़ाई लिखा करे यार। समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं? हेलो, क्या ऐसी प्रेयर है हमारे पास? प्रेयर करने वाला एक व्यक्तित्व, क्योंकि प्रेयर के आगे प्रेयर में एक शब्द लिखा है आस्क और मांग। जब हम मांग रहे हैं, मैं I'm asking you something, मैं आपसे जब कुछ मांग रहा हूं तो मांगने वाला व्यक्ति हमेशा मांगने वाले व्यक्ति से क्या होना चाहिए? दीन होना चाहिए, हम्बल। अगर मेरा एटीट्यूड है, अगर मेरे अंदर में दीनता नहीं है, मेरे पास होने पर भी मैं आपको नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो समझ पा रहे क्या समझा रहा हूँ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला नंबर, जब हम मांग रहे हैं हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? दीनता। दूसरा नंबर, हमारा एटीट्यूड नहीं होना है ना, हम एटीट्यूड में हमारे ग्रेटिट्यूड के साथ, ओ सिस्टर प्लीज दीदी दीजिए ना, मेरे पास नहीं है, भैया दीजिए ना, मेरे पास नहीं है, ये हवा प्लीज मेरे पास नहीं है, आप मेरे को दो। बाइबल में पढ़िएगा, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल खोलिए, पहला सामुएल की पुस्तक निकालिए, पहला सामुएल की पुस्तक निकालिए, एक लेडी के बारे में पढ़ते हैं, पहला सामुएल, उसके मैं आपको बिहेवियर को समझाता हूँ। प्रेयर, मांगना, प्रेयर ऑफ फेथ। पढ़िए एक पहला अध्याय उसके 9वें वचन से पढ़िए क्या लिखता है। पहला सामुएल इसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। ओके। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। बोले हालेलुया। अच्छा, ओके। एंड आई रिमेम्बर ये हन्ना का पहली बार नहीं है। अब उसका 7वां वचन को पढ़िए क्या लिखता है। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। जब हन्ना भवन को जाती थी तो पनिन्ना उसको क्या करती थी? चिढ़ाती थी। जोर से बोले हालेलुया। जब हन्ना जाती थी तो पनिन्ना क्या करती थी? चिढ़ाती थी। किसको चिढ़ा रही है? हन्ना क्या करने जा रही है? प्रार्थना करने जा रही है। कितने बार हो गया होगा? गिनती नहीं है, गिनती नहीं है कितने बार हो गया, लेकिन फिर भी अभी जिस बात की गिनती की गई है उसमें जब वो प्रार्थना कर रही है, एटीट्यूड नहीं है, ग्रेटिट्यूड है यहोवा के सामने, और बिलख कर प्रार्थना करे। कैसे प्रार्थना करिए? बिलख बोलो कैसे? बिलख के प्रार्थना कर रहे होगे तो चमका के कर रहे होगे क्या? कमांड कर रही होगी क्या? क्या हो रही होगी? नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ प्रभु के सामने बैठ कर प्रार्थना करो। कितने लोग की प्रार्थना ऐसी है? कितने लोग जब प्रभु के सामने घुटने टेकते सच में आहे भर कर जो बया से बाहर है हमारी प्रार्थना होती है। आज हमारी प्रार्थनाओं के अंदर में हम्बलनेस नहीं है, आज हमारे मांग के अंदर में दीनता नहीं है। हम कमांड कर रहे हैं हवा को, परमेश्वर ये चाहिए मुझे, आपने बोला ये चाहिए मुझे, आपने कह दिया चाहिए मुझे, आपने बोल दिया चाहिए मुझे, आपने लिखा है चाहिए मुझे। ओके, परमेश्वर ने लिखा है, हम उसे याद दिला सकते हैं कि प्रभु तूने लिखा है, बट वी कैन नॉट कमांड अ गॉड दैट यू शुड गिव। वो उसकी इच्छा है कि वो आपको दे चाहे ना दे। प्रेयर को समझे, प्रार्थना एक ऐसा भाव है जिसमें आप अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा। और जब हन्ना प्रार्थना कर रही है, बिलख कर परमेश्वर से क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। आज जब आप और हम प्रेयर कर रहे हैं, मैं इस बात को फिर से समझाना मांग रहा हूं, प्रार्थना कमांडिंग नहीं है, प्रार्थना केवल विश्वास है। जब आप तुम विश्वास से प्रभु से क्या करते हो? मांगते हो। और मांगने वाले व्यक्ति के अंदर में 3 बात होना है। पहला नंबर दीनता, दूसरा नंबर अच्छा ग्रेटिट्यूड, तीसरा नंबर निर्भरता। हम किस पर निर्भर हो रहे हैं? हाँ, जिससे हम क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं तो अभी मैं आप पर निर्भर हूं। अगर आप ना दो तो शायद मेरी स्थिति क्या हो जाए? गड़बड़ा जाए। मतलब मैं जिससे मांग रहा हूं यहोवा पर मैं क्या हूं? निर्भर हूं। क्या मांगने वाले लोग ऐसा है? क्या हम मांगने वाले यहोवा पर निर्भर हैं? निर्भर मतलब आई एम सबमिटेड, या फिर मैं उसी पर डिपेंडेंट हूं।
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। थोड़े समय आपको टीचिंग के अनुभव पर आपको लेकर चल रहा हूं। आपको समझना है प्रार्थना की प्रभुताओं को। कई बार आपके प्रार्थनाओं को जब उत्तर नहीं आता और आप निराश होकर वापस लौट जाते हैं। कई बार जब आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, आप कलीसिया में आना बंद कर दें। कई बार जब आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, आप घुटना टिकना बंद। उसका कारण एक ही है, क्योंकि आपने कमांड करके बोला मुझे चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल इफ माय वाइफ इज सेइंग टू मी, अगर ये मुझे, मैं निकलने से पहले इसने आज मिले, सुनिए आप जब मार्केट जा रहे हैं आपको ये लेके आना है, एंड इफ आई नॉट ब्रिंग दैट थिंग, अगर मैं वो चीज लाना भूल गया, रिमेंबर दैट होल नाइट शी विल नॉट स्पीक टू मी। और शायद सिर्फ वो रात नहीं, वो कोई दिनों तक मुझसे बात नहीं करेगी, बिकॉज दैट वाज नॉट रिक्वेस्ट, दैट वाज कमांड। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जब मार्केट जाओगे ये चीज लेके आइएगा। आपके दिमाग में मैंने क्या कर दिया, डाला था कि आपको लाना है, और मैंने जब नहीं लाया तो आपके अंदर में क्रोध आ जाएगा, आपके अंदर प्यार आएगा क्या? आप सब भूल सकते थे, लेकिन आपको ये नहीं भूलना था जो मैंने आपसे कहा। तो वही चीज है आज कईयों की प्रार्थनाओं में। जब हम कमांड कर रहे हैं वचनों के साथ, घोषणा कर रहे हैं, और जब वो नहीं हो रहा है तो क्या प्रेम आएगा? नहीं आएगा, क्रोध आ रहा है। फिर आपका विश्वास क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। लेकिन विश्वास की प्रार्थना 3 बातों पर निर्धारित कर रहा है। पहला नंबर, जब आप दीन होकर प्रार्थना करोगे तो वचन 41 में लिखा, वो धीरज से तुम्हारी ओर झुककर तुम्हारी दुआएं को क्या करेगा? सुनेगा। जब आप दीनता के साथ प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करोगे, जब हम्बलनेस के साथ प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करोगे, वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आज प्रार्थना को समझना है। मेरा प्रार्थना केवल और केवल पिता तुझ तक अपनी बात को पहुंचाना है। हन्ना अपनी बात को परमेश्वर के सामने बड़ी व्याकुलता होकर, बिलक बिलक कर, रो रो कर प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने रख रही है। वो चिल्ला नहीं रही, वो डांट नहीं रही, वो वचनों को बोल नहीं रही कि प्रभु ये कर कर कर। नो, ही इज सो हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और मैं आज वही बात में बोलना मांगता हूं, जब बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के सामने तुम खामोश होकर भी बैठोगे, वो तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी दुआई को सुनेगा। आमीन। You cannot command our God, you have to give us. No, प्रभु मैंने रख दिया है खुदा, अगर तेरी इच्छा है तुझे तो पूरा कर दे। ये है प्रेयर, ये है प्रार्थना। तो चलो समझ रहे? आमीन। क्या हम इस प्रकार के प्रार्थना के अनुभव पर अपने आप को ले आने पा रहे हैं? आज स्थिति ऐसी कि हमारी प्रार्थना में, मैं सच में जान रहा हूं, आज सिर्फ प्रार्थना कमांड है। आज ठीक है, यू शुड डिक्लेयर, यू शुड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। आपको वचन को बोलना है, पर कैसे? विश्वास। आपको वचन को एक्सप्लेन करना है, कैसे? विश्वास के साथ। आमीन। आप लोगों ने डंडा पकड़ा है कभी? किसी तालाब में मारे, 2 टुकड़ा हुआ? क्या के लिए? एक बार तो हुआ था डंडा से, अभी भी हो जाना चाहिए। अभी 5 रोटी 2 मछली को पकड़ के ऐसे उठाए थे, एक आध बार बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़ रहा है क्या? पानी को शरबत में डाल दे, पानी को पानी में डाल देना, शरबत बन जाना चाहिए था, नहीं बन रहा है क्या? कब्र के सामने खड़े होकर बोलो ना किसी को जिंदा हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है क्या? मेरे प्रियो, आपको मालूम है बाइबल के अंदर हुई घटनाएं, पुत्र ने अपने आप को प्रूफ करने के लिए पिता के सामने वो सारी चीजें नहीं की। पुत्र पिता पर विश्वास करता था, इसलिए पिता ने सब कुछ उसके लिए कर दिया। और आज यही चीज का दिशा में कमी है कि हमारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन प्रार्थना के अंदर विश्वास घटता जा रहा है और कमांड आ रहा है। बोलो क्या आ रहा है? कमांड क्या चीज को दिखाता है? अधिकार रखने वाला व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, आप लोग समझिए, मैं एक शब्द के अंदर मैं आपको गहरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन कमांड करेगा? जिसके पास क्या होगा? अधिकार होगा। तो आज विश्वासी क्या समझ रहा है मालूम है? कि हमको, हमारे पास स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मिल गया है, हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। और जब वो नहीं हो रहा है तो हम निराश बैठे हुए। आपको एक बात समझना होगा कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग परमेश्वर नहीं है। और अधिकार केवल किसके पास है? परमेश्वर के पास।
अधिकार केवल किसके पास है? और अधिकार जब परमेश्वर के पास है तो वो परमेश्वर हमें क्या चाहता है? हम विश्वास के द्वारा, कई जगह पर आप पढ़ोगे, जा तेरे विश्वास मुझे क्या कर दिया, जा तेरे विश्वास मुझे क्या कर दिया। तो विश्वास कहां से आता? रोमी के पत्र में लिखा था विश्वास सुनने से सुनना मसीह के। विश्वास कहां से आएगा? मसीह के वचन से। कैसे आएगा? वचन को क्या करना है? अतः विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के। क्या पैदा होता है? विश्वास। विश्वास किससे पैदा होता है? मैं वही तो बोल, विश्वास किससे पैदा होता है? फिर से बोले, विश्वास किससे पैदा होता है? विश्वास किससे पैदा होता है? विश्वास किससे पैदा होता है? बोलने से? नहीं, बोलने से। विश्वास कहां से आएगा? इसहाक विश्वास किया था क्योंकि उसने पिता की बात को क्या किया? सुना। आप और हम सुन के यहाँ पर क्या करें? विश्वास में बैठे कि नहीं बैठे? ये बात समझिएगा। विश्वास किससे बढ़ता है? सुनने से। लेकिन आज हम सुनना नहीं चाहते वचनों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने बार जब प्रॉब्लम होता है, जब आप कमरे के अंदर में बैठे हो चुपचाप, आप कुछ नहीं बोल रहे, और अचानक पवित्र आत्मा ने एक शब्द वचन का बोला और आप सुने और आपका विश्वास बढ़ गया। कई बार ऐसा हुआ है कि आप प्रॉब्लम में चल रहे हो, सुबह से शाम आपको वचन मिले, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और रात में सोने समय आप बहुत व्याकुल होकर सो रहे। आप सोचो, आप सुबह से शाम तक वचन की घोषणा की, या वो मेरे चौहान मुझे कुछ घटी होगी, जवान से घटी हो तो भूखे रह जाते, फिर भी शाम तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। आप 24 घंटे में 10 घंटा उस दिन पूरा वचन बोले हो, लेकिन शाम को अभी भी सॉल्यूशन नहीं आया है, तो आप किस पर डाउट करोगे? वचन पे डाउट करोगे, अपने आप पे डाउट करोगे? हेलो, किस पे डाउट करेंगे? हैं? अपने आप पे? पक्का? वचन पे? फॉर एग्जाम्पल, चलो बहुत इजी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरे को मुर्गा छीलना है, मुर्गा छीलने देखे? मुर्गा देखे कि नहीं देखे? मैं गर्म पानी किया, मुर्गा को काट दिया गले से, उसके बाद गर्म पानी में डाल दिया। गर्म पानी में डालने के बाद बाहर निकाला, और जब खींच रहा हूँ उसके, है ना, हेयर को नहीं निकल रहा है, तो मैं मुर्गा पे डाउट करूंगा कि गर्म पानी पे डाउट करूंगा? मैं फिर दोबारा पानी को क्या करूंगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब है कई बार आप वचन को बोलते हो फिर भी नहीं होता, लेकिन मैं विश्वास दिलाकर कहता हूं, अगर आप शांत होकर बस बैठ जाओ और जो वचन आपको याद है प्रभु से कहो, पिता तो मुझे बता, वो गारंटी देता हूं परमेश्वर अपने शब्दों से तुम्हारे कानों में अपने वचन को भरेगा, और जब तुम सुनोगे तुम्हारा विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कभी भी तंत्र मंत्र नहीं है। बाइबल में लिखा है वो अपने समय पर काम करने वाला परमेश्वर है। वचन अपने समय में काम करता है, वचन मेरी इच्छा में काम नहीं करता है। और मैं 4 बार बोल के जबरदस्ती वचन को इंप्लीमेंट नहीं करा सकता अपने लाइफ में, अगर परमेश्वर ना चाहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। लेकिन अगर हम चाहे कि मैं वचन को बोलता रहूं, कमांड करता रहूं, वचन को क्या करता रहूं? नहीं, आप बोलो, लेकिन वचन कैसे बोलो? विश्वास। हाँ, मैं आपको सुन, यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ ये चीज खत्म हो जाए, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास कर कि तू ये चीज को बढ़ने नहीं देगा। कितने को समझ में आ रहा है फर्क, डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप आज मैं ये आप ये चीज को समझिए, साइकोलॉजिकली एक विश्वासी क्यों डिस्टर्ब होता है प्रेयर करने के बाद भी। कारण उसका ये कि जब वो एक व्यक्ति जो सिर्फ वचन को कमांड करके पढ़ा, वो विश्वास करना नहीं सीखा है। उसको लगता है कि हाँ वचन में एक सामर्थ है और वचन को बोलूंगा और वो चीज हो जाएगा, और जब वो चीज नहीं हो रहा है तब उसका लाइफ क्या चल रहा है? कंफ्यूज चल रहा है। लेकिन एक विश्वासी जो वचन पर क्या करता है? विश्वास। अब विश्वास क्या उत्पन्न करता है? धीरज उत्पन्न।
विश्वास का कौन करता है? धीरज। एक विश्वासी जो जानता है हाँ भाई कि प्रार्थना में ना ये चीज होता है। एक वचन पढ़े, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 6वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 6वां अध्याय निकालिए। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 6वां अध्याय, सॉरी 5वां अध्याय, उसको 16 से 18 तक पढ़ी। 5वां अध्याय 16 से 18। सदा आनंदित रहो। सदा क्या रहो? आनंदित पहला नंबर, सदा क्या रहिए? आनंदित रहो। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में क्या रहो? लगे रहो। पहला नंबर क्या है? सदा आनंदित रहो। प्रार्थना कौन करते रहेगा? आनंदित। हेलो, प्रार्थना कौन करता रहेगा? जो आनंदित है। फिर से, प्रार्थना कौन करता रहेगा? जो आनंदित है। फिर से बोले, प्रार्थना कौन करता रहेगा? जो आनंदित है। तो क्या हन्ना आनंदित थी? पनीना से चुगली रो दिन चढ़ा रही थी उसके बाद भी? क्या हन्ना आनंदित थी क्या नहीं थी? थी। हम चीजें सुन सकते हैं अपने बारे में, लेकिन याद रखिए अगर सच में तुझे विश्वास है तुम प्रभु में सदा आनंदित रहोगे। हालेलुया। आज कई लोग रुक गया है, क्यों मालूम है? क्योंकि उनके लाइफ में आत्मिक आनंद नहीं है। देखिए एक मनुष्य के शरीर पर दो तरह का आनंद करता है, भौतिक और बोले भौतिक और पड़ोसी को बोलो भौतिक आनंद कभी आएगा और कभी जाएगा, लेकिन आत्मिक आनंद सदा बना रहना चाहिए। एक विश्वासी के अंदर। हालेलुया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आनंदित नहीं हूं, वो तो आएगा और जाएगा, पर एक आत्मिक आनंद तो है ना आपके अंदर जो आपको हमेशा प्रभु में क्या रखेगा? आनंदित रखेगा। वो है कि नहीं है? लोग मुझे बात करेंगे नहीं करेंगे, वो भौतिक है, लेकिन एक आत्मिक आनंद होता कि परमेश्वर मुझसे हमेशा बात कर रहा है, वो है कि नहीं है? लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे नहीं खड़े रहेंगे, वो आएगा और जाएगा, लेकिन परमेश्वर खड़ा है, उस बात में आनंदित हो कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझना होगा कि आपके अंदर में कौन सा आनंद काम कर रहा है। फिर से पढ़िए क्या लिखता है? सदा आनंदित, सदा क्या रहो? आनंदित रहो। उससे बोलो सदा क्या रहो? आनंदित रहो। और लगातार प्रार्थना में रहने वाला एक ही विश्वासी है, कौन? जो सदा क्या है? हालेलुया। वो विश्वासी बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर सकता जो विश्वासी अपने स्पिरिट में क्या नहीं है? आनंदित नहीं है। आपको मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब यीशु गमसुदी के बाग में आखिरी समय प्रार्थना करा तो वहां लिखा वो व्याकुल हो गया, रोने लग गया, मुंह के बल गिर गया। लेकिन आपको कितने लोगों को लगता है कि यीशु अपनी आत्मा में दुखित थे क्या? नहीं। उस शरीर में जरूर हल्का फुल्का व्याकुलता महसूस कर, लेकिन आत्मा आनंदित है क्योंकि मेरे इस प्रयास के बाद, मेरे इस समर्पण के बाद मनुष्य जाति उद्धार को पाने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आज अगर आपसे कोई बात ना भी करना हो तो आपको शरीर में दुख लग सकता है, लेकिन अगर आप आत्मा में हो, प्रभु जी क्या पता इस स्थिरता के बाद, इस स्थिरता में रहने से, इस परिपूर्णता में रहने से आने वाले समय वो तुझे जानने पाएंगे। ये आनंद आपको प्रभु में प्रार्थना करने के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। लिखा है थिस्सलुनीकी की पत्री में, तुम आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए पहला नंबर क्या है भैया? सदा इधर देखिए पहला नंबर क्या है? सदा क्या रहो? आनंदित रहो। फिर क्या बोला? निरंतर प्रार्थना में क्या बोला? धन्यवाद करो। अच्छा जब बात होगी तो कई बार तो प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा, फिर कैसे धन्यवाद देंगे? कई बार जो मैं चाहा वो नहीं पूरा हो रहा, फिर कैसे धन्यवाद देंगे? हेलो, हम लोग गवाही कब देते हैं? प्रभु के धन्यवाद, मोर प्रार्थना के उत्तर मिल गए, धन्यवाद। कभी धन्यवाद दिए प्रभु? प्रियो गवाही देना चाहते, प्रभु नहीं किया फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे। हम प्रार्थना किए थे, हम नौकरी के लिए पढ़ाई किए, हम इसके लिए किए, हम केस लड़े, नहीं हो पाए, फिर भी प्रभु को धन्यवाद। प्रभु कभी ना कभी कर देगा, हमको विश्वास है। कितनों के अंदर ऐसा है? हमारी गवाहियां कब है? प्रभु को धन्यवाद, हमारा केस क्लियर हो गया, इसलिए हम धन्यवाद देने के लिए ना क्लियर होने पर धन्यवाद देने वाला कितना लोग है? वहां लिखा है, फिर से पढ़िए। पहला नंबर क्या है? सदा आनंदित रहो। दूसरा नंबर क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये हो सकता है?
और तीसरा नंबर क्या है? हर बात में क्या रहो? हर बात में क्या रहो? लेकिन मेरी प्रार्थना तो नहीं सुनेगी अभी तक, फिर मैं कैसे धन्यवाद दूंगा? यही तो है विश्वास की प्रार्थना, जिसमें आज भी हम उस स्थिरता में खड़े हैं और प्रभु कह रहे, प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करके जा रहा है। क्या विश्वासी आप और हम उस विश्वास में चल रहे हैं? क्या हमारी प्रार्थना वैसी है? हेलो, समझिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। आपके जीवन में उत्तर लाने वाला आपका प्रार्थना, और इस विषय को अगर आप नहीं समझ रहे, आप हारे हुए रहोगे अपने लाइफ में। एक ही चीज है जो आपके लाइफ में उत्तर लाएगा, आपका प्रार्थना है। और प्रार्थना को समझिए, प्रार्थना एक मामूली चीज नहीं है। यीशु मसीह क्यों बार बार प्रार्थना करता है? यीशु मसीह क्यों अपने जीवन के आखिरी समय प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि वो जानता है यही प्रार्थना मुझे उस अनंत महिमा तक ले जा सकता है। हालेलुया। और ये प्रार्थना को, कलीसिया को समझना है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना करते समय इस बात को याद रखिए, आपका पहला नंबर है आपका आत्मा प्रभु में क्या रहे? आनंदित रहे। दूसरा नंबर, आनंद रहने वाला व्यक्ति निरंतर क्या रहेगा? और तीसरा नंबर, धन्यवाद। केवल उसके मुंह से क्या निकलेगा? केवल उसके मुंह से क्या निकलेगा? चाहे हो चाहे ना हो, मुंह से क्या निकलेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम इस प्रकार की प्रार्थना में हैं? आमीन। पहला नंबर आपको याद रखना, आपका प्रार्थना किस में है? विश्वास में। विश्वास के लिए है ना, प्रार्थना करने वाला मांग रहा है, विश्वास से क्या कर रहा है? मांगने में कितनी बातें हैं? 3 बातें। पहला नंबर दीनता, अच्छा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे ग्रेटिट्यूड को? आपका इंग्लिश में समझ गए? और तीसरा नंबर निर्भरता। अब किस पर निर्भर है? फिर से बोलो, किस पर निर्भर है? ना, प्रार्थना 2 तरह का। पहला नंबर प्रार्थना किसमें है? विश्वास के लिए क्या करना है? मांगना है। विश्वास के लिए क्या करना है? मांगने में कितनी बातें हैं? 3 बातें। 3 बातें समझ में आया? जब हम उस पर निर्भर हैं तो हमारा ग्रेटिट्यूड क्या हो जाएगा? बदला रहेगा। और जब हम बदले रहेंगे तो हम प्रभु के सामने कैसे रहेंगे? दीन रहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, घमंड से आकर अच्छा प्रार्थना करना जानते हो, वचन जानते हो, एकदम चमका के एक बार ऐसी प्रार्थना कर रहे तो ऐसा करके है ना, अंदर में प्रार्थना कर रहे, एकदम चिल्ला प्रार्थना करके निकला उसका पति, तो मतलब वाइफ तो पति बोलता है, ना जी आप बाहर मेरे से लड़ते लड़ते अंदर परमेश्वर से भी लड़ते हो। मैंने बोला कम से कम ऊपर वाले से तो प्यार से बात करोगे, आप तो किसी से प्यार से बात नहीं करते। बाहर भी वैसे चिल्ला रहे हो, अंदर भी वैसे चिल्ला रहे हो। मैं बोलता है भैया मैं समझ गया, जो भगवान से नहीं डरती मेरे से कहते, जो उसको चमका रही है अंदर में, मेरे को क्या मतलब आपकी प्रार्थना ऐसी हो। जैसे लिखा है पौलुस और सिलास की प्रार्थना को कैदी लोग क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। ऐसी प्रेयर करो कि उनके प्रेयर के भाव में सुनने वाला उसमें प्रभावित हो जाए। आमीन। आपकी प्रार्थनाएं ऐसी सुहावनी होनी चाहिए, ऐसा शब्दावली उस प्रार्थना में होने पाए, ऐसा विश्वास आपके प्रार्थना में दिखने पाए। ओ प्रार्थना करते में, प्रभु मैं जानती हूँ मेरा पति बदलेगा, प्रभु मेरे पति को बदल दे वरना मैं बदल दूंगी। वो तो उसी में पूछे, प्रभु मेरे को मत बदल, ये मेरे को बदले, मेरा जिंदगी छूट। So when we are praying, है ना, कई माँ बाप लोग, मैं पेरेंट्स को देखो, प्रभु जी जैसे प्रार्थना चल रहा है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करूं मेरा छोटा वाला बेटा बहुत बदमाश है प्रभु, ये है प्रभु। आप उसको सुधारने का बात करो कि दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती करा रहे? मतलब आप अपनी प्रार्थना में आप पूरा उसका जीवन कुंडली को बता दिए, ये 6 बजे नहीं उठता प्रभु, 10 बजे उठता है प्रभु। वो तो ऑलरेडी एम्बैरेस हो रहा है ना भैया, सबके सामने हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको तो बेकार लग रहा होगा ना, कि अच्छा लग रहा होगा। प्रभु जी मेरे पति जैसे भी पिता उन्हें बदल दे, आपने उसे बनाया है। अरे यार कैसे बोलती है मेरी पत्नी, कैसे भी बदल दे, मैं प्रेम इतना। तो आपकी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाला उसे सुन सके।
कई बार हमारी प्रार्थना को हमारा पड़ोसी नहीं सुन पाता, हमारे घर के लोग नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारी शब्दावली वैसी होती है। और आप सोचते हो कि जीवित परमेश्वर सुनकर उसको उत्तर देगा। वो खुद कंफ्यूज है कि जब तू अपने बच्चे, अपने पति के बारे में एक अच्छे शब्द अपने प्रार्थना में नहीं बोल पा रही, तो फिर मैं कैसे बदलूं उस व्यक्ति को, उस व्यक्तित्व को। हमारी प्रार्थना के अंदर पर हमारी शब्दावली का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। एक सुहाने शब्दों के द्वारा हम क्या करने पाए, प्रार्थना करने पाए। मतलब हम ये एक मतलब आजकल ऐसा हो गया, प्रार्थना एक ऐसा चीज है भैया कुछ भी बोल दो, उसमें तो लड़ाई तो करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल है, अगर मैं किसी के बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ, कमलेश के बारे में, प्रभु जी बात नहीं सुनता है मेरा, तब वो क्या ही बोल पाएगा। ऐसी नहीं नॉर्मली बोलते हैं कमलेश तू मेरा बात नहीं सुनता यार, निकल जा यहाँ से। कहाँ बात नहीं सुनता है, हर बात नहीं सुनता हूँ, कौन सा बात नहीं सुनता हूँ। नॉर्मल कन्वर्सेशन से मैं लड़ ले, आप ऐसी प्रार्थना करते प्रभु मेरा बात नहीं सुनता, सुनने लगे, ये भी कंफ्यूज है। और कितना बात मतलब उस आप कुछ बोल तो नहीं सकता ना, अब बोल देगा तो मैं बोलूं भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चमका दो ना। तो हम लोग बहुत अच्छा तरीका जा रहे हैं भाई, प्रार्थना में कुछ भी बोल दो किसी के लिए, आदमी क्या ही बोले, वो तो सोचेगा मेरे नहीं, आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि शायद प्रभु अगर बदलने में देरी भी करे तो आपकी प्रार्थना को सुनते सुनते वो बदल जाए। ऐसा एक सुहावना प्रार्थना होना, जब आप किसी विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी चीजों के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हो, उन चीजों के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करो कि वो अपने आप बदलना आरंभ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका प्रार्थना एक ऐसे एकदम नम्रता के साथ जब आप कमरे में जाकर प्रार्थना करें, मैं आपको विश्वास दिला कर कहता हूं, आप उत्तरों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, आप रिजल्ट को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं वचन को मत बोलिए, लेकिन वचन को जब आप बोलो तो वचन को विश्वास से बोलिएगा, चमका के मत बोलिएगा। क्योंकि आपका शरीर, आपका शैतान आपके मुंह से निकलने वाले चमकाने वाले सबसे नहीं डरता है, आपको अगर मालूम होगा तो। आप कितनों चमकाओ, शैतान को डर नहीं लगेगा, है ना? डरेगा क्या? नहीं, आपको अपना विश्वास को प्रकट करना है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, बिल्कुल आप बचाएंगे, बिल्कुल आप क्या करेंगे, बचाएंगे। हाँ प्रभु आप क्या करेंगे, बचाएंगे। ये आपकी प्रार्थना की प्रभुता होनी चाहिए, ये आपके प्रार्थना की शब्दावली होनी चाहिए। जब इस प्रकार के प्रार्थना के प्रभुता में कलीसिया आएगा, गारंटी है नम्र लोगों की वह प्रार्थना सुनता है। जब इस दीन जन ने पुकारा तब उसने उसकी क्या कर ली, सुन ली। हाँ भैया, दीन जन ने पुकारा, किसने पुकारा, किसने पुकारा, हम हैं दीन, है दीन है कि नहीं है? हेलो, प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है दीन? 40 साल रखो, चाहे 40 दिन रखो, चाहे 80 दिन रखो, आपको समझना। पुत्र होने पर भी, रोमियो की इब्राहिम के पुत्र में लिखा है, रो रो कर, बिलक बिलक कर प्रार्थना की, तब उसकी क्या किया गया, सुना गया। कितना दीन हो गया पुत्र अपने पिता के पास। आज सबसे बड़ी दिक्कत है, प्रार्थना दीनता के साथ नहीं हो रही। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दीन नहीं है, प्रार्थना करने वाले मन विश्वास में चलने वाले विश्वासी दीन नहीं है। हम घमंड में है, एटीट्यूड में, हमारे अंदर में ईगो है, हमारे अंदर में जलन है, हमारे अंदर में ईर्ष्या है, डाय, और हमें 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा घुटने में बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु सुनेगा। बाइबल कहता है प्रार्थना उसी की सुनी जाएगी जो दीन है, अपने स्वभाव में, अपने बातों में, अपने विचारों में जो क्या है, दीन है। आपको बढ़ना है, आपको दीन होना पड़ेगा, और दीनता की प्रार्थना को पिता सुनकर क्या देता है, उत्तर देता है। उसी में चलने वाले फिर ये आपको समझना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 तरह का प्रार्थना। पहला नंबर प्रार्थना किसमें होना है, विश्वास की प्रार्थना में क्या आपको क्या करना है, अधिकार की प्रार्थना चमकाएगा। बोला चाहिए मतलब मैं बांध दो यीशु के नाम में, मुझे 18 के वजह से कुछ अंदर नहीं आना चाहिए। तो गलती से आग इस तक है, गलती से आग इस तक, अरे भाई
प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोले आमीन। आमीन। मैं आपको समझा रहा हूं, बाइबल का वचन जादू टोना नहीं है। कहले बाइबल ने एक बांध लीजिएगा कुछ नहीं होगा। आपको समझना है वचन वही काम करता है जहां विश्वास है। वचन वही जीवित है जहां क्या है, विश्वास है। अगर विश्वास है तो वचन आप में काम कर रहा है। एंड व्हेन यू आर प्रेइंग, डोंट प्रे प्रभु मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। क्यों एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए? यही तो लिखा, यही तो हुआ था पतरस से। यीशु ने बोले पतरस मैं कल पकड़ाया जाऊंगा, हे प्रभु तेरे साथ आया, बोलता है भूत भाग मेरे सामने से। बोला कि नहीं बोला? और सुसमाचार में बोला पतरस। यीशु ने बोला मैं मर जाऊंगा, मेरे को पकड़ लेंगे। पतरस बोला प्रभु यीशु मसीह मैं कभी ऐसा ना होने दे, वो तेरे साथ। यीशु ने बोले शैतान मेरे सामने से क्या हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ चीजें आपके लिए रखा है। हम लोग बोलते क्या परमेश्वर किसी को मतलब एक्सीडेंट में मरने के लिए देगा? तो क्या परमेश्वर पतरस को उल्टा टांग के मर जाना उसकी इच्छा थी क्या? है? अभी हम परसों में देख रहा था, जापान में जब 1547 है उस समय जब क्रिश्चियन लोग प्रभु को जाने तो उनका मृत्यु दंड देने के लिए उनको समुद्र के बीच में खूंटा गाड़ के क्रूज के बल में, ऐसा क्रूज में टांग देते थे और समुद्र के लहर पड़ पड़ के शरीर उनका अपने आप नमक पानी से गल गल के लोग मरे। अब सोचो क्या ये परमेश्वर की इच्छा है क्या? हम मसीह के लिए संसार में जो दुख उठाकर जी रहे हैं, हाँ प्रभु शायद रखा हो कि हम इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त कर अनंत महिमा तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। कई बार प्रभु तेरी क्या इच्छा थी, तू ले गया। प्रभु तेरी क्या इच्छा थी, ऐसा क्यों? मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। एक दूसरा नंबर, पहला नंबर प्रार्थना विश्वास है, दूसरा नंबर प्रार्थना प्रभु का विल है। Why you are praying? You are praying to know the will of God. You are not praying to tell your will, but you are praying to know the will of God. हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या उसकी इच्छा को पूरा होते देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हेलो, कैसी है हमारी प्रार्थना? कैसी है हमारी प्रार्थना? मेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। ये क्या? तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। ये मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। किसकी इच्छा पूरी हो जाए? प्रार्थना क्या नहीं है? प्रार्थना क्या नहीं है? मेरी इच्छा। प्रार्थना क्या है? उसकी इच्छा। प्रार्थना क्या नहीं है? फिर से प्रार्थना, एकदम हीरो हो गया। मेरी इच्छा। प्रार्थना क्या नहीं है? प्रार्थना क्या है? कितने लोग विश्वास करते हैं उसकी इच्छा में ही मेरी इच्छा छिपी है। क्योंकि उसने जो कल्पनाएं मेरे लिए बनाया है वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए है। क्या मैं विश्वास करता हूँ? हालेलुया। तो इसका मतलब है प्रार्थना करने वाला विश्वासी, प्रार्थना में बैठने वाला बेटा बेटी, तुम किसकी इच्छा में प्रार्थना कर रहे हो? किसकी इच्छा में? किसकी इच्छा में? हालेलुया। कहीं तो लिखा है बाइबल में, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो तो मैं इस कटोरे को क्या कर लूं? लिखा है कहीं? याद है? कोई तो बोला था। कौन बोला था? प्रभु मैं चाहता हूं उस कटोरे को तो क्या कर ले, हटा ले, तो अभी मेरी नहीं क्या 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 वेंटिलेटर में ए प्रभु बचा दे, अभी पेंशन बाकी है, वो कौन खाई छोगा मन। पेंशन के चक्कर में टेंशन बीपी आगे हो गया, निपट गया।
मैं जीवन की उस घड़ी पर हूँ खुदा जहाँ मैं जीना चाहता हूँ, पर आपकी इच्छा मेरे जीवन पर पूरी होने पाए। प्रभु मैं और तेरे लिए दौड़ना चाहता हूँ, प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। ये प्रार्थना भाई, ये प्रार्थना। प्रभु बेटी की शादी नहीं हो पाए, 2 साल के बाद ले जा मेरे से जन्म में शादी देखना चाहता हूँ प्रभु, तेरा करवा दे। ये जमीन के बच्चे है, नौकरी बच्चे है, तुम क्यों जीना चाह रहे हो यार आज? मालूम है तुम्हें अपनी इच्छा को पूरा होते देखना है। हेलो, तुम समझ पा रहे? पतरा लोग दुखी थे, इसलिए नहीं थे कि यीशु चला गया। पतरा लोग दुखी थे कि अब कौन खिलाएगा। अब तो फिर मछली पकड़ने कुछ जाना पड़ेगा, पहले तो मछली मिल जाता बिना पकड़े, पहले रोटी डायरेक्ट आ जाता था बिना पकाए, अब तो चल दिया। अब तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो दुखी इसलिए नहीं कि वो मैं छोड़ के चला गया, दुखी इसलिए कि अब मेरे को करना पड़ेगा, अब मेरे को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपकी प्रार्थना में अगर पिता की केवल इच्छा दिखाई दे रही है तो आप हर बातों को अपने लिए पूरा होते देखने वाले हैं। हर रुकी हुई चीजें खुल जाएंगी अगर उसमें पिता का इच्छा सबसे प्रथम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझना है, आपकी प्रार्थनाओं में पिता का इच्छा दिखाई देना चाहिए। आपके प्रेयर के अंदर डिजायर और विल ऑफ गॉड जब दिखाई देगा, तेरे विल को प्रभु पूरा करेगा। आमीन। इस सुबह में मैं बोला मांगता मेरे प्रियो, इन दोनों को जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, हो सकते एक तकलीफ में हो सकता हालात बेकार चल रहे हो, तो भी प्रभु से, प्रभु मैं तकलीफों से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन तकलीफों में अगर आपकी महिमा हो रही है प्रभु, मैं इससे रहने के लिए तैयार हूँ। इस दुखों के अंदर में अगर आपकी इच्छा पूरी है, बोले प्रभु मैं सहने के लिए क्या हो, तैयार हो। इस अकेलेपन में पिता अगर तू मुझे और सिखा रहा है, मैं अकेले रहकर बढ़ने के लिए क्या हो, तैयार हो। ये मेरी प्रार्थना की प्रभुताएं हो जाए, ये मेरी शब्दावली हो जाए। इन दुखों के अंदर में अगर मैं तुझे और जान पा रहा हूँ प्रभु, ये मेरी इच्छा हो जाए। हालेलुया। आज हम प्रार्थना कर रहे, मुझे निकाल, मुझे, अरे मेरे प्रियो, इस संसार के कष्टों के बंधों में अगर मैं प्रभु को और जान पाता हूँ, ये मेरे लिए महिमा की बात है। आज आपकी प्रार्थना की शुद्धावधि को बदल दीजिए, अपने प्रार्थना के उद्देश्य को बदल दीजिए, अपने प्रार्थना के तरीकों को बदल दीजिए। मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं घुटनों में नहीं बैठा, तेरी इच्छाओं को पूरा होते देखने के लिए मैं घुटनों में बैठा हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब मैं अपने आंखों से उसकी महिमा को देखूंगा, वो भी मेरी महिमा को बदल कर आएगा। इस बात की गंभीरता आज मसीह जीवन में आ जाए, इस बात की भूमिका आज मसीह जीवन में आ जाए। प्रभु जी मेरे जीवन की प्रार्थना यही है कि तेरी इच्छाओं को मैं पूरा होते देखूं अपने जीवन में। मैं जब घुटनों में बैठा हूं मेरे पिता, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे घर के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे परिवार के लिए आपकी इच्छा पूरी होती रहती जाए। अरे कुछ लोगों को कष्टों में रहकर मसीह जीवन जीना है, कुछ लोगों को आनंद में रहकर जीना है, कुछ लोगों को अकेले में रहकर जीना है, कुछ लोगों को साथ में रहकर जीना है। लेकिन इन सारे बातों के मध्य में अगर तुमने पिता की इच्छा को जाना है, थिस्सलुनीकी पत्री 5 अध्याय में हमने पढ़ा, तुम्हारे अंदर में आनंद होगा, तुम्हारे अंदर में प्रार्थना होगी, तुम धन्यवाद देते रहोगे। हालेलुया। पिता की इच्छा को जानने वाला पुत्र मृत्यु की आखिरी घड़ी पर भी पिता के सामने कहता है, पिता तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। और याद रखिए, पिता की इच्छा को जानने वाला पुत्र अपनी प्रार्थना को नहीं रोका, 3 बार और प्रार्थना किया, 3 बार और प्रार्थना करने वाला पुत्र पिता को धन्यवाद देकर अपने आप को पिता के हाथ में दे दिया। आज ये प्रार्थना आ जाए। मेरा प्रार्थना ओ कमांडेबल नहीं, मेरा प्रार्थना विश्वास का हो जाए। मेरा प्रार्थना अपनी इच्छा को पूरा करने वाला नहीं, मेरा प्रार्थना उसकी इच्छा को जानने वाला हो जाए। जितने बार आप घुटने में बैठो, उतने बार प्रभु से पूछो, प्रभु क्या इच्छा है तेरे लिए, मेरे लिए पिता आप बताए। प्रभु आप मेरी परिस्थिति को जानते हैं,
अगर अय्यूब ने बोला प्रभु तेरी यही इच्छा है ना कि इस दुख में रहकर मैं तेरी महिमा करूं, मैं अपने शरीर को बचाने के लिए नहीं बैठा, मैं हर दिन अपनी आत्मा में खड़े रहने के लिए बैठता हूं। आप पूरी अय्यूब की पुस्तक पढ़िएगा, वो कभी नहीं बोला प्रभु मेरे शरीर को चंगा कर, वो कभी नहीं बोला कि प्रभु मेरी परिस्थिति खराब है आज ठीक कर दे। उसने कहा पिता अगर मैं मृत्यु के आखिरी समय तक हूं उसमें भी मेरा विश्वास तुझमें सही होना चाहिए। हमारा देह सही रहे या ना रहे, हमारा विश्वास आत्मिकता सही रहे, हमारी पवित्रता ही सही दिखाई देनी चाहिए, हमारा गंभीरता सही दिखाई देना चाहिए। इस संसार की चीजों के चक्कर में मत फंसे। इस संसार के लोग, संसार की बातें कभी आपके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन एक है उसकी इच्छा जो तेरे साथ खड़ा है। और मैं बताना मांगता हूं उसकी इच्छा तेरे हानि के लिए पर तो तेरे लाभ की है। उसकी इच्छा के अंदर में आज दुख है, पर एक समय उसकी महिमा आपके लिए प्रकट होने जा रहा है। उसकी इच्छा में आज सारा लाल समुद्र सामने आया, लेकिन लाल समुद्र के मध्य में वो तेरे लिए मार्ग निकालने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी इच्छा में था यूसुफ, उसके अपने भाई उसके विरोध में हो गए, लेकिन उस इच्छा को समझने वाले यूसुफ जब प्रभु की उपस्थिति में बढ़ता गया, साल बीतने पर उन्हीं परिवारों को, उन्हीं भाइयों को प्रभु ने उसके सम्मुख में लाके रख दिया। उसकी इच्छा में था सामुएल जाकर दाऊद का अभिषेक करे। दाऊद का अभिषेक होने के बाद साउल उसे कितने बार मारने के लिए दौड़ता रहा, दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा है 15 साल बीतने के बाद परमेश्वर ने दाऊद को सिराज गद्दी पर बैठा दिया। हालेलुया। उसकी इच्छा मेरे प्रियो बहुत बड़ा शब्द है। मैं फिर से कहता हूं, तुम्हारे घुटने वो अपनी इच्छा को जानने के लिए नहीं, उसकी इच्छा को समझने के लिए हो जाए। प्रेयर विद फेथ, नॉट विद कमांड। प्रेयर विश्वास के द्वारा होनी चाहिए, और विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। शुभा जब आप वचनों को आप रिसीव कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपने दिमाग में बांध लीजिए, मेरी प्रार्थना केवल विश्वास पर टिकी होनी चाहिए। और विश्वास मांगने को ले आता है, कमांड को नहीं लाता। और जब मांग रहे हो तो 3 बातें आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। वो 3 लोगों की प्रार्थना को सुनता है। आपका भाव, आपका जीवन दीनता के साथ चले। ये नहीं कि प्रभु के सामने बैठने समय दीन बन गए, बाकी समय चौड़े बनकर चल रहे हो, नहीं सुनने वाला। तुम्हें हर समय दीनता के साथ प्रभु में बने रहना पड़ेगा। दीनता के साथ रहने वाले मेरे प्रिय, तुम्हारे आमीन बोलने से पहले तुम्हारे लिए उत्तर प्रभु रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद।
धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को मेरे ख्याल से वचन समझ में आया होगा। आमीन। दूसरा नंबर मैंने आपको सिखाया प्रार्थना प्रभु की क्या है, इच्छा है। प्रभु की इच्छा क्या है? तुम क्या रहो, आनंदित रहो। प्रभु की इच्छा कि तुम क्या रहो, प्रार्थना में लगे रहो। और प्रभु की इच्छा कि तुम क्या रहो, धन्यवादी। Praise the Lord. So when you are sitting in your knees, जब आप घुटनों में छोड़ दे हालेलुया। जब आप घुटनों में बैठे हैं अपनी इच्छा को जाने नहीं, उसकी इच्छा को समझने के लिए, यही है प्रार्थना। और अगर कलीसिया इस प्रार्थना के प्रभुता में आता है तो मृत्यु से भी बचाने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। तकलीफ तो दूसरी बात है, उसकी इच्छा को समझकर अगर संसार में हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक बड़ी महिमा को हम देखने जा रहे हैं। एक बड़ी महिमा। मैं आपको बताऊं, मनुष्य अपने लिए कितनों भी कल्पना कर ले, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता ही है। कितनों अच्छी प्लानिंग बना ले, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते हैं। लेकिन अगर प्रभु ने तुम्हारे लिए कुछ योजना बनाया है, वो सर्वोत्तम होने जा रहा है। हालेलुया। और उसकी इच्छा, उसकी योजना हमारे लिए पूरा होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आशा करता हूँ कि हम इस वचन को समझ पाए हैं और इस वचन की भूमिका को घर में जाकर दोबारा मेमोराइज करिएगा, दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आप बिल्कुल नम्रता के साथ, दीनता होकर प्रभु में चलिए। मैं लिख कर कहता हूँ, हर एक उत्तर अपने आप तुम्हारे पास आएगा। वो दीन लोगों की दृष्टि करता लिखा है ना, और नम लोगों को पृथ्वी का क्या बनाएगा, अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर इस वचन को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे मदद किया। और मैं इस वचन को जब समझ रहा था, है ना, और अभी निकलने के बाद ही खुदा ने मुझे गाड़ी में सब वचन को दिया। और मैं जब इस वचन को समझ रहा था गाड़ी चला, मैं इस बात को समझता हूँ कई बार हम कितना ज्यादा वचन को मिसयूज करते हैं। हम वचन के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या है वचन के सामने? कई बार हम वचन को ऐसे बोलते हैं जैसे वो मतलब हमने लिखा है, ये वचन हमसे छोटा है। वचन हमसे कई लाख करोड़ों गुना बड़ा है। उसके अंदर का एक बिंदु के लायक भी हमारा जीवन। तो जब हम इसे बोल रहे हैं तो एक प्रेम, एक हम्बलनेस, एक दीनता, एक विश्वास, एक समर्पण, एक ग्रैटिट्यूड आपके अंदर से क्या होने पाए, दिखने पाए। We cannot shout the word of God. We can speak the word of God. हम परमेश्वर के वचन को चिल्ला नहीं सकते, हम परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं। उसे हमें सिर्फ बोलने का अधिकार दिया गया है, उसे चिल्लाने का अधिकार नहीं दिया गया। बोलिए विश्वास के साथ 1000 बार। उस वचन को कमांड के साथ यूज मत करो कि मैंने बोल दिया तो लगड़ा चलना चाहिए, मैंने बोल दिया तो पेट दर्द। नहीं, आपका पेट दर्द विश्वास रखिए। वचन को चिपका देने से, पेट में से लिख देने, गुदवा दिए, सब ऐसा बोलते हैं सारा बीमारी का जड़ तो यही चालू होता है ना, पेट से। डॉक्टर यही बोलते हैं, तो यही लिखवा दे तेरे कोड़े खाने से मैं चल रहा हूं। कोई बीमारी ही नहीं पकड़ेगा सीधा, क्योंकि जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस बढ़ना चालू हो तुरंत वचन को खंडन कर देगा। ऐसा है क्या? मैं कहता हूँ पूरे शरीर में टैटू कर लो भैया वचन का। अगर उस वचन के प्रति विश्वास नहीं, वचन काम करने वाला नहीं, तो वचन बोल तो लेते हो लेकिन उस पर विश्वास कितना है? वचन कहते रहते हो लेकिन उस पर वचन अधिकार के साथ मैंने बोल दिया यीशु के नाम से, जोर से यीशु के नाम से चिल्लाने से भूत नहीं निकलता, यीशु के नाम पर विश्वास करने से भूत निकलता है। तुमने चिल्ला दिया यीशु के नाम से निकल, बोलेगा तेरे ज्यादा तो मैं विश्वास करता हूँ यीशु निकाल सकता है। मैं जानू तेरे अंदर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे को विश्वास है यीशु निकाल सकता है। शैतान बोल रहा बेटा। तो भैया रटो मत, चिल्लाओ मत, विश्वास के साथ बड़ी धीमी आवाज से, प्रभु मुझे विश्वास है तेरे वचन पर, तो मेरे पांवों को टलने ना देगा। बस I have faith. I don't have to shout, man. I don't have to speak again and again. मैं एक बार भी कहूँगा वो पूरा करेगा। मेरे को 10 बार एक ही चीज को रटने का जरूरत नहीं। मैं मनुष्य थोड़ी है वो, जैसे हम ना चीजों को मांगने बच्चे नहीं, पापा दो, पापा क्यों नहीं लाए प्लीज। ये नेचर है इंसान का, जहां पर 4 बार बोलना पड़ता है। परमेश्वर का नेचर ऐसा नहीं है।
आज अगर मैंने बोला प्रभु मेरे को ये चाहिए, तो आज नहीं चाहिए, उसको दिमाग उसके उनके मेमोरी में चला गया कि हाँ पास्टर पुलिस ने बोला चाहिए, तो प्रभु को मालूम है कब चाहिए, उस दिन वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन तब आज आप भूल चुकोगे प्रार्थना करके कि अरे मैं तो बोला था इतनी प्रभु को, लेकिन उसको याद था कि तूने आज की तारीख में बोला था, लेकिन आज ही देगा, शायद 10 दिन बाद होगा, लेकिन उस 10वें दिन तक आप भूल चुके हो कि मैंने कुछ मांगा था, लेकिन वो भूला। तो मैं कहना क्या मांगता हूँ, रटो मत, एक बार भी विश्वास से बोलो वो तुम्हारे लिए आमीन में बदलेगा। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। आशा करता हूँ इस वचन को घर में जाकर जरूर दोबारा सोचिए।